आदि पर्व दीक्षा एवं प्रारंभिक काल। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी की यह वाणी उनकी अनुभूति है। मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्योंकि इसी शरीर से मोक्ष संभव है। मोक्ष सद्गुरु कृपा विलास है। सद्गुरु ही जीवन की असली उपलब्धि है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। शिष्य कुंभ की तरह तथा गुरु कुम्हार की तरह होते हैं। कुम्हार मिट्टी लाता है, गूंथता है, उसके भीतर से खर पथराव कंकड़ इत्यादि को चुनकर अलग करता है। घड़ा बनाने के लिए चाक पर चढ़ाकर घड़ा की शक्ल देता है। कुछ सूखने के बाद उसे एक हाथ से घड़ा के भीतर से सहारा देकर तथा दूसरे हाथ से थापी लेकर धीरे धीरे मारकर घड़ा को सुडौल बनाता है। फिर आवा की अग्नि के हवाले करके उसे पका देता है। अंत में बाजार में ले जाकर स्वाभिमान के साथ अपनी तर्जनी से मार मारकर टन टन की आवाज़ निकाल करके कहता है, देखो मेरा घड़ा कितना पका एवं सुंदर है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु भी कहीं से किसी को उठाकर साधना पथ पर ले आते हैं तथा अपनी इच्छा अनुसार उसका निर्माण करते हैं। त्याग तपस्या की अग्नि में उसे पकाकर महामानव बना देते हैं। अंततोगत्वा अपने नित्यानंद में मिलाकर सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सद्गुरु सहज सुलभ हो गए। मैं इसे उनकी अहेतुकी कृपा ही मानता हूँ। मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म था जिसने मेरा उनसे मिलन कराया। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दिया, मैं इसे एकमात्र उनकी अहेतुकी कृपा ही मानता हूँ। आध्यात्मिक जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए आत्मतत्व का अपरोक्ष ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा गुरु शिष्य को यह अपरोक्ष दीप ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी का नाम दीक्षा है। मुझ में बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि प्रचुर मात्रा में थी। मुझे आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन तथा सत्संग अत्यंत प्रिय रहा है। मैं बचपन से ही अनेक रोगों से ग्रसित था, जिससे मुझे अनेक मानसिक एवं शारीरिक कष्ट होते थे, परंतु वैसे ही मेरे मन में भगवान से मिलने की भी इच्छा थी। मैं कभी कभी भगवान के दर्शन करने के लिए अंतर्मन से चित्कार कर उठता था तथा भाव विह्वल होकर पुकारा करता था। मैं ऐसी ही परिस्थिति में अपने आचार्य के संपर्क में आया। मैं उन दिनों हाई स्कूल का छात्र था। आचार्य जी उसी स्कूल के अध्यापक थे। कभी कभी वे पढ़ाई के दौरान आध्यात्म एवं योग साधना की चर्चा करते थे। उनका व्यक्तिमत्व तथा वाणी भी प्रेरणादायक थी। एक दिन उनकी बातों से प्रभावित होकर मैं उनके निवास स्थान पर गया और मैंने उनसे साधना सीखने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी। मैं जब दीक्षा के लिए अपने आचार्य के सामने बैठा तो कुछ देर ध्यान करने के बाद वे पहला वाक्य बोले कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें साक्षात भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी गुरु के रूप में मिल रहे हैं, जो शिव एवं कृष्ण के मिलित रूप है। मैं जन्म से ही शिव एवं कृष्ण का परम भक्त था। उनकी बातें मेरे बाल सुलभ मन पर गहन रूप से बैठ गई। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे गुरु साक्षात ब्रह्म है। मैं दीक्षा लेकर नियमित रूप से साधना करने लगा।
मुझे साधना करने में आनंद मिलने लगा। तरह तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होने लगी। मेरे जितने भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट थे उनका नाश हो गया। मुझ में अपूर्व आत्मबल एवं साहस का संचार हुआ। मुझे प्रतीत होता था कि मैं हर क्षण आनंद सागर में डूबा हुआ हूँ। मैं साधना में अक्सर बालकृष्ण की छवि देखता था। उनकी मनोहर छवि तथा बांसुरी की धुन को सुनकर भाव विभोर हो जाया करता था। यह अत्यंत आह्लादकारी अनुभूति थी। कभी कभी कृष्ण की अनुभूति मुझे कण कण में होती थी। मैं उन्हें कण कण में तथा वृक्ष के हर पत्ते पर अनुभव करके तथा उनकी बांसुरी ध्वनि सुनकर आत्मलोक में खो जाया करता था। यह अनुभूति वर्णनातीत है। धीरे धीरे मेरी रुचि साधना में बढ़ने लगी। मैं अधिक देर तक साधना में बैठने लगा। मुझे अनुभूतियाँ भी अधिक होने लगी। मैं उस समय ज़्यादातर आनंद मार्ग के प्रचार प्रसार में लगा रहता था। मैं समय निकालकर अक्सर अपने आचार्य जी के पास चला जाता तथा अपने विद्यालय के संगी साथियों को समझाकर दीक्षा के लिए आचार्य जी के पास ले आता। इससे आचार्य जी भी मुझसे अत्यंत प्रसन्न रहते और मुझे साधना और आध्यात्म के बारे में हमेशा प्रेरित करते। मैं अक्सर उनके साथ बैठकर साधना किया करता। धीरे धीरे साधकों की संख्या बढ़ने लगी तथा जहाँ आचार्य जी का निवास था वहाँ धर्मशाला में नियमित धर्म चक्र होने लगा। धर्म चक्र में 40 से 50 की संख्या में साधक लोग आते। धर्मचक्र बहुत ही आकर्षक, भक्ति से परिपूर्ण एवं भक्ति बढ़ाने वाला होता। मेरे आचार्य जी कपालिक साधक थे। कभी कभी वे मुझे शाम के समय शमशान में ले जाते थे। हम लोग वहाँ बैठकर साधना किया करते। शमशान में बैठकर साधना करने से बहुत ही आनंद आता था। बाद में अक्सर मैं 2-3 साथियों के साथ अपने गांव के एकांत शमशान में बैठकर साधना किया करता था। मन से भूत प्रेत के डर की भावना कम होने लगी। साधना में प्रगति होने के साथ साथ बाबा एवं उनके मिशन के प्रति प्रेम एवं आकर्षण बढ़ने लगा। मेरे व्यक्तित्व में अपूर्व बदलाव आया जो मेरे मित्रों, गांव वालों एवं परिवार वालों के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। मैंने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया तथा मेरे छोड़ने के कारण घर में भी लहसुन प्याज देकर भोजन बनना बंद हो गया। मैं बाबा की कृपा से कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय स्थान में रहता था। मेरी एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। बाद के दिनों में मैं कम पढ़कर भी परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। मेरी जन्मजात पुरानी बीमारी खत्म हो गई। इस तरह मुझ में असाधारण परिवर्तन आया जो लोगों के लिए प्रेरणादायक था। मेरे गांव एवं विद्यालय के अनेक साथियों ने आनंद मार्ग की दीक्षा ले ली।